इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन का शेष बचा हुआ सवाल 28, 29 और 30 सॉल्व करेंगे। एस.सी. वर्मा से चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नंबर 28 से देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिगर सच में आएगा आपको कि टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन ए केबिन। बाहर वाला भाग को एक केबिन समझिए, बाहर वाला भाग को एक केबिन समझिए। केबिन के अंदर एक टेबल फिक्स किया गया है। एक टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन ए केबिन। एक टेबल है, इसका सरफेस स्मूथ है, इसको एक केबिन में जाकर के फिट कर दिया गया, केबिन में। That rotates with uniform angular velocity omega in circular path of radius r। जो एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर केबिन घूम रहा है। केबिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, या तो समझिए कि ये जो पार्ट है, अगर हम इसमें साइन मार दें ऐसे, एक टेबल समझिए, उजला वाला पार्ट टेबल समझिए, और पूरा बुक को एक केबिन समझिए। उजला वाला जो पार्ट है इसको टेबल समझिए कि एक टेबल, और ये पूरा का पूरा बुक एक केबिन है। तो केबिन ऐसे ही केबिन है, यही आर रेडियस के सर्कुलर पाथ, पूरा पूरा ही आर रेडियस है। आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ही केबिन ओमेगा से घूम रहा है। तो टेबलो घूम रहा है ओमेगा से, लेकिन क्या है कि एक गड्ढा बनाया गया इधर, इधर एक गड्ढा बनाया गया इसे, इस तरफ एल लंबाई का टेबल में गड्ढा बना दिया गया है, खांचा थोड़ा थोड़ा काट के गड्ढा बना दिया गया एल लंबाई का, जो मेन रेडियस से थीटा एंगल पर है। और एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। एल बहुत छोटा है आर की तुलना में, एल बहुत छोटा है आर की तुलना में, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो फिर पार्टिकल अगर गड्ढा में रखेंगे ना, पार्टिकल को रख दो गड्ढा में, तो गड्ढा को धर के पीछे भागना शुरू करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। जैसे यहाँ गड्ढा में रखेगा बड़ी, तो बाहर एक फोर्स लगेगा, तो बाहर तो फेंकाएगा नहीं, गड्ढा के थ्रू जाएगा। तो जैसे जैसे गड्ढा में आगे जाएगा ना, आपको लगेगा कि रेडियस का मान आर से कुछ ज़्यादा होते जा रहा है। इसलिए लिखा गया कि एल बहुत छोटा है, ताकि आप ये बात मान के चलें कि पार्टिकल यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे। आपको ये बात मान के बनाना है कि पार्टिकल आर ही त्रिज्या पर मूव कर रहा है। नहीं तो आपको लगेगा कि बोला एल है टी एल कॉस थीटा होगा, जब पार्टिकल यहाँ चला जाएगा तो समझेंगे कि त्रिज्या हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। ऐसे नहीं, एल बहुत छोटा है। इससे भी बात मान के चलेंगे, पार्टिकल कहीं चला जाए त्रिज्या आर ही मान के बनाएंगे हम। और ग्रूव मेक्स एन एंगल थीटा विद द रेडियस ओए ऑफ द सर्किल इन विच द केबिन रोटेट्स। और ये जो ग्रूव है, मैंने खांचा, वही गड्ढा जो काटा गया है, ए बी थीटा एंगल पर काटा गया है, सब बात लिखा हुआ है। A small particle is kept at the point A in the groove and is released to move along AB। एक पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ दिया गया है ताकि वह AB की ओर जा सके, release along AB। Find the time taken by the particle to reach the point B। B तक पहुँचने में कितना समय लगेगा पार्टिकल को। जैसे चूंकि ओमेगा से घूम रहा है, आर त्रिज्या पर है, तो बाहर एक पार्टिकल पर फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन बाहर फोर्स लगने से बाहर थोड़े जाएगा, ये तो गड्ढे पर चलेगा,
हाँ, अगर गड्ढा नहीं होता तो कहते कि पार्टिकल कहाँ फेंकाएगा, सामने फेंकाएगा, बाहर की ओर फेंकाएगा। लेकिन गड्ढा में तो गड्ढा धर के नहीं चलेगा। इसका मतलब इधर फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर है, आई कोण थीटा है, इधर लगा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इतना फोर्स इधर लगा होगा। और इधर लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ई एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा से लग रहा है ना कि गड्ढा के इस तरफ वाले भाग पर दब के चलेगा। इसे गड्ढा में फेंकाएगा, केबिन ऐसे थोड़े ऐसे है ना, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो गोली जो गड्ढा में होगा तो इस तरफ दब के चलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, वही इसको दबा के चलेगा। इस मैंने ई वाला दीवार पर दब, मैंने गड्ढा के ई वाला पोर्शन पर दब के चलेगा, ये लाइन धर के चलेगा, उस तरफ धर के नहीं चलेगा, इस तरफ दबते हुए चलेगा। तो इधर कितना एक्सीलरेशन से जा रहा है, बोले मास इंटू एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। चलना कितना दूर है, बोले एल, लिखिए एल बराबर यू टी प्लस हाफ आई का मान ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा टी का स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, टी बराबर 2L बटा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का रूट ओवर। ये आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ते हैं 29। ए कार मूविंग एट ए स्पीड 36 किलोमीटर पर घंटा इज टेकिंग, 36 किलोमीटर पर घंटा का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, इज टेकिंग ए टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। 50 मीटर त्रिज्या पर 10 के स्पीड से एक कार जा रहा है। ए स्मॉल वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन द सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड। तो कार मान लिया कि इधर जा रहा है, सब फिगर में दिख रहा होगा आपको साफ साफ कि कार इधर जा रहा है। बैठिए ना थोड़ा देर। तो कार इधर जा रहा है सामने, तो आपको ये लग रहा होगा कि कार अगर सामने जा रहा है तो टर्निंग ऐसे है रोड का, ये भी दिख रहा होगा आपको, टर्निंग ऐसे है रोड का, और कार ऐसे जा रहा है अभी। तो कार इधर जो जा रहा है ऐसे, इस पर एक इधर एक प्लेट रखा हुआ है, अब प्लेट पर एक ब्लॉक, एक प्लेट रखा हुआ है, अब प्लेट पर एक ब्लॉक रखा हुआ है रेडियस के परपेंडिकुलर, ये रेडियस। जिससे नहीं हम लोग मान लें कि कार इधर जा रहा है, सामने इधर जा रहा है, तो हम लोग खिड़की पर ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं कार में ऐसे, तो समझें कि वैसे एक प्लेट ऐसे रखा हुआ है, कार सामने जा रहा है और कार के पिछला सीट पर एक ऐसे प्लेट रखा हुआ है, अब प्लेट को सटा करके बडी रखा हुआ है। जिसे समझिए कि हम लोग खुद ही कार के इस वाले पोर्शन पर, खिड़की वाले पोर्शन पर ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि नहीं, बाहर हाथ थोड़ा सा लटका करके। तो उसी मैंने कि जो खिड़की की तरफ एक प्लेट रख दिया गया है, उधर एक ब्लॉक को सटा करके रख दिया गया। ये ब्लॉक है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। ये जो ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक, इसका मास 100 ग्राम माने 0.1 kg is kept on the seat which rests against the plate। आई ब्लॉक कहाँ रखा हुआ है, सीट पर। जैसे कार सामने जा रहा है, प्लेट ऐसे लगा हुआ है, नीचे होगा सीट, सीटे पर इसे मान लिया हाथ मेरा सीट है, इस पर प्लेट रखा हुआ है, तो ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ उसका पोर्शन मेरे हाथ पर है, सीट पर ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन किसके सहारे, प्लेट के सहारे। ये प्लेट है और मेरा हाथ को समझिए कि सीट है, तो ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, उसका वजन हमारे हाथ पर पड़ रहा है, मैंने सीट पर, लेकिन प्लेट की तरफ दबा के रखा हुआ है सटा करके ऐसे। और ये भी लिखा हुआ है कि म्यू बराबर 0.58, तो म्यू बराबर 0.58 प्लेट और ब्लॉक के बीच है, प्लेट और सीट के बीच नहीं, प्लेट और ये जो ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है ना उसके बीच म्यू बराबर 0.58, ना कि ब्लॉक जो रखा हुआ है सीट पर उस पर नहीं, म्यू बराबर 0.58।
फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक। बताओ कि प्लेट ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले ब्लॉक फेंकाएगा बाहर, एम वी स्क्वायर बाई आर से फेंकाना चाहेगा तो प्लेट पर बल लगाएगा तो प्लेट देगा नॉर्मल रिएक्शन इधर एन, एन बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर 0.2 न्यूटन। पहला आंसर है। The plate is slowly turned so that the angle between the normal to the plate and the radius of the rod slowly increased। अभी क्या है कि नॉर्मल और रेडियस एक ही लाइन पर है। क्या हुआ कि जब कार टर्न मारा तो प्लेट हल्का सा ऐसे भाग गया, प्लेट था ऐसे रखा हुआ और टर्न मार दिया प्लेट ऐसे, अब ब्लॉक यहां है तो नॉर्मल एक्शन तो ऐसे लगेगा, रेडियस तो यहां था, यह रेडियस, प्लेट ने टर्न मारा, प्लेट पहले ऐसे था, हल्का सा थीटा टर्न मारा तो यहां भी हल्का थीटा टर्न मारेगा। प्लेट था सामने तो नॉर्मल था इधर, प्लेट हो गया ऐसे तो नॉर्मल आ गया इधर, थीटा एंगल चेंज, यह रेडियस का रास्ता, यह रेडियस, लेकिन फोर्स तो बाहर ही लगेगा ब्लॉक पर, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर ही कौन हो जाएगा थीटा, तेने हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इधर जो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन एन, तो एन को कौन बैलेंस करेगा, एन बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो ये प्लेट कहाँ फिसलना चाहेगा, पीछे की ओर। जैसे कार ऐसे टर्न मारेगा तो प्लेट हल्का सा ऐसे होगा, विचार था सामने, ऐसे टर्न होगा तो ब्लॉक यहाँ फिसलना चाहेगा, कौन फिसलाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। इसको रुकेगा कौन इधर, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रुकेगा इधर। सवाल है कि फाइंड द एंगल एट विच द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट। कितना थीटा के बाद वो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, माने होने वाला है, स्लिप होने वाला है इधर। अगर स्लिप इधर होने वाला है इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा का मान फ्रिक्शन के जस्ट बराबर पर आ गया है। फ्रिक्शन से जहां ज्यादा हुआ स्लाइड कर जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन तक होना चाहिए। फ्रिक्शन का मान होगा म्यू आई एन, एन का मान होगा यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर से एम वी स्क्वायर बाई आर कैंसिल, टेन थीटा बराबर म्यू, और म्यू का मान 0.58। अब देखना होगा 0.58 किसका मान आता है, आंसर है 30 डिग्री। तो 1/√3, 1/√3 को थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने 1 में 1.732 से भागा दे के देखिएगा, अगर 0.58 आता है इसका मतलब हुआ कि थीटा बराबर 30 डिग्री सही मतलब आएगा। या तो फिर कैलकुलेटर से निकालिए कि tan बराबर 0.58 तो थीटा का मान कितना होगा, आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा कि थीटा का मान बताइए, जितना पर वो अब स्लाइड होने को तैयार है। एक लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग। A table with a smooth horizontal surface is placed in a cabin with moves in a circle of large radius r। एक प्लेट है जो किसी केबिन में रखा हुआ है,
जो प्लेट है किसी केबिन में, ये प्लेट ही है, किसी केबिन में ही रखा हुआ है, केबिन घूम रहा है एक लार्ज रेडियस पर, आर बहुत बड़ा रेडियस है। ये बड़ा कहने का ही मतलब होता है ना कि जैसे मान लिया प्लेट है, यहाँ पर है वो ना चक्का लगा हुआ, जैसे घिरनी पुल्ली, एक ब्लॉक इधर है और एक तरह ब्लॉक पुल्ली किधर है। यहाँ मान लिया पुल्ली लगा हुआ है, एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक इधर है। जब ये चलेगा तब कोई फेंकाएगा, कोई अंदर आएगा, तो फेंकाएगा और अंदर आएगा, तो ये मत समझना कि रेडियस बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं समझना कि सीधे आर रेडियस पर सब काम हो रहा है। किंतु अगर बाहर फेंकाएगा, फोर्स दोनों पर रहेंगे, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फेंकाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, उसका मास ज़्यादा फेंकाएगा ज़्यादा, तो फेंकाएगा बाहर से अंदर आएगा, तो ऐसा लगेगा वो रेडियस बढ़ रहा है वो रेडियस घट रहा है, ऐसा नहीं सोचना। इसलिए लिखा होता है कि लार्ज रेडियस आर। A smooth pulley of a small radius is extended to the table. Two masses m and 2m placed on the table are connected through the string going over the pulley. तो इस पर एक मास रखा हुआ है 2m और m, अब पुल्ली पर से गुजरा है। ऐसे है प्लेट, यहाँ एक पुल्ली लगा हुआ है घिरनी, एक ब्लॉक इधर 2m, एक ब्लॉक इधर m. Initially the masses are held by person with a string along the outward radius and then a system is released from rest. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string. कोई आदमी अगर केबिन में खड़ा है, एक आदमी केबिन के अंदर ही खड़ा है, बाहर से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि बाहरों फेंका रहा है और घूम भी रहा है, ऐसा महसूस होगा बाहर से देखने वाले को। लेकिन जो केबिन में अंदर है उसको तो लगे खाली कि वो बाहर जा रहा है, वो अंदर आ रहा है। केबिन के अंदर जो आदमी खड़ा है उसको लगे आदमी बाहर, एक 2m बाहर जा रहा है, एक m अंदर आ रहा है। लेकिन जो आदमी बाहर से खड़ा होकर देखे उसका लगे आभास हो, उसको लगे बाहर जा, ऐसे एक अंदर आ रहा है वो बाहर जा रहा है, साथ साथ ऐसे ही घूम भी रहा है, ऐसे अंदर एक अंदर आ रहा है वो बाहर जा रहा है, साथ साथ ही घूम भी रहा है, ऐसे होते जाएगा। तो केबिन के रिस्पेक्ट में बताना है, तो केबिन वाला आदमी को घूमने का क्या आभास होगा, क्योंकि खुद ही घूम रहा है, केबिने में है। तो बाहर एक फोर्स लगेगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर, इस पर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, टेंशन T टेंशन T टेंशन T टेंशन T। अगर इसको लिखें तो लिखेंगे 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस T बराबर 2m इंटू a, और यहाँ से लिखेंगे तो T माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर m इंटू a। तो m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 3m इंटू a, तो a बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। स्टार्टिंग में एकदम शुरुआत में इतना ऐसी डायरेक्शन से ही चलेगा। और निकालना है कि टेंशन, तो फिर यही वाला का मान किसी में पुट कर दीजिएगा, m ओमेगा स्क्वायर बाई 3, तो आ जाएगा टेंशन बराबर 3 और 1 4m ओमेगा स्क्वायर बाई 3, 4m ओमेगा स्क्वायर बाई 3, टेंशन का मान आ जाए। ठीक था आपका चैप्टर सर्कुलर मोशन खत्म हुआ हम लोग का। अगर आप लोगों को थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए और सबको बताइए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब इसका बच्चा फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन।